राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को, सभी सुहागन महिलाओं को बट सावित्री की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कि पूरे भारतवर्ष में 26 तारीख को बट सावित्री का व्रत बनाया जाता है। अच्छा, कहीं कहीं पे एक या दो जगह पे बट सावित्री का जो व्रत है ना, वो बेसिकली 27 तारीख को बनाया जा रहा है। लेकिन बट सावित्री की जो पूजा का विधान है ना, वो अराउंड 11:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है। अब अगर हम 27 तारीख को व्रत रखने जा रहे हैं तो सुबह सुबह 8:30 बजे अमावस्या तिथि खत्म हो रही है। अब जब अमावस्या तिथि ही 8:30 बजे खत्म हो रही है तो हम 11:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1-2 बजे पूजा कैसे कर पाएंगे? अमावस्या में पूजा नहीं होगी। श्रीधाम वृंदावन में बट सावित्री जो है वो 26 तारीख की बनाई जा रही है। खाटू श्याम सीकर में बट सावित्री 26 तारीख की बनाई जा रही है। अगर मैं उज्जैन महाकाल की बात करूं तो वहां पे बट सावित्री जो है वो 26 तारीख की बनाई जा रही है। बिहार का ये प्रमुख त्योहार है तो वहां पे भी 26 तारीख की बनाई जा रही है। 26 तारीख को पूरे भारतवर्ष में बट सावित्री का पवित्र त्योहार मनाया जा रहा है। सभी सुहागन महिलाएं बट सावित्री की पूजा अर्चना वंदना करती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है, शिव महापुराण की मैं बात करूं, कि करवा चौथ से भी बड़ा व्रत है बट सावित्री का, क्योंकि ये शास्त्र प्रमाणित व्रत है। जब भी कभी आपको प्रतिव्रता स्त्री का उदाहरण देना होता है ना, तो आप सावित्री जी का नाम जरूर और जरूर लेते हो। सावित्री, सत्यवान जी का नाम जरूर जरूर सावित्री का नाम लिया जाता है। बट सावित्री का व्रत रखने से न केवल हमारी सुहाग की दीर्घ आयु होती है, अपितु हमारी सुहाग की तरक्की भी होती है। बट सावित्री जो है वो 26 तारीख को बनाया जाता है। 3 तरीके से उसका व्रत रखा जाता है। कोई कोई तो सुबह पूजा अर्चना वंदना करने के बाद व्रत का पालन कर लेता है, अपना खाना वगैरह इजीली खा लेता है। कोई कोई सूर्यास्त के बाद खाना वगैरह खा लेता है, सूर्यास्त हुआ तो उसके बाद अपने व्रत का पालन कर लेता है। कोई कोई पूरे दिन व्रत रखता है और अगले दिन इन व्रत का पालन पर्टिकुलर सही समय पर करता है। अब आपके घर में आपके स्थान अनुसार जो भी नियम लागू हो आप वो कर सकते हो। अब पहला क्वेश्चन ये होगा, क्या बट सावित्री पे बाल धो सकते हैं? तो भैया आज ही बाल धो लीजिएगा। कल अमावस्या तिथि है, अमावस्या पर कभी भी बाल नहीं धोया जाता। बट सावित्री अमावस्या पर पड़ रही है तो ऐसे में बाल आप नहीं धोगे। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, पुणे महाराष्ट्र की तरफ बट पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है और कहीं कहीं पे जैसे कि हमारे यूपी की तरफ बात कर लीजिए या फिर बिहार की तरफ बात कर लीजिए, यहाँ पे बट अमावस्या पे व्रत रखा जाता है। बट के वृक्ष पे त्रिदेवों का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों का वास माना जाता है। बट के वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना करी जाती है। बट सावित्री का महत्व इस बार इसलिए भी ज्यादा पड़ रहा है क्योंकि बट सावित्री पे इस बार सोमवती अमावस्या पड़ रही है। हमेशा बट सावित्री पे शनि जयंती तो पड़ती ही पड़ती है, अमावस्या पड़ती ही पड़ती है, लेकिन सोमवती अमावस्या वैसे ही अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी तरक्की के लिए डेडिकेट होती है। जब आप लोग मुझसे पूछते हो ना, दीदी आपने क्या किया है अपने पति की तरक्की के लिए, जो मैं आपको उपाय बताती हूँ, तो उसमें से ये एक उपाय है कि कभी कभी आपको ऑप्शन मिलता है कि अपने पति की तरक्की के लिए कुछ कर पाओ। उसमें से बट सावित्री, सोमवती अमावस्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट तिथि होती है। तो बट सावित्री आपको 26 तारीख को ही बनाना है। आपके यहाँ पे जैसे रूल्स रेगुलेशन हो, जिस हिसाब से पूजा की पद्धति हो, जैसे कि मैंने किसी महिला से एक बात की थी, भैया वो सुबह सुबह उठ के उसने अपना स्नान वगैरह कर लिया, उसको बट का वृक्ष नहीं मिला तो एक पत्ते की परिक्रमा करके उन्होंने साथ खाना खा लिया। भाई, केवल पत्ते की परिक्रमा करके खाना खाने का विधान नहीं है, ठीक है। पहली बात तो पूजा ही 11, 12, 1 बजे होती है और इस बार जो मुहूर्त पूजा का निकला है वो 11:30 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में निकला है। लेकिन मैं बोलना चाहूंगी कि अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो लगभग लगभग 12:11 से हो रहा है, अमावस्या तिथि का प्रारंभ। तो आप 12 बजे के बाद ही पूजा अर्चना वंदना कीजिए। ये व्रत निर्जला निराहार रखा जाता है, इसमें पानी का भी उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। कहीं कहीं पे लोग पानी पी लेते हैं, वैसे इसमें पानी का उपयोग भी निषेध बोला जाता है। तो बट सावित्री बहुत इंपॉर्टेंट व्रत है। बट सावित्री वाले दिन सुबह सुबह उठिए। वैसे तो मैं पानी में गंगा जल डालने को, स्नान करने को बोलती हूँ, लेकिन बट सावित्री वाले दिन पानी में इत्र डाल के स्नान कीजिए। इत्र डालने से आपका शुक्र ग्रह स्ट्रांग होगा। जब आपका शुक्र ग्रह स्ट्रांग होएगा तो आप अपने पति के लिए बहुत ज्यादा लक्की साबित लक्की लक्की बोली जाएंगी, ठीक है ना।
तो पानी में थोड़ा सा इत्र डाल के स्नान कीजिए, हल्का सा 1 या 2 बूंद डाल लीजिएगा। गुलाब जल भी पानी में डाल सकते हैं। उसके बाद कोई कोई तो सुहाग की साड़ी पहनता है। सुहाग का मतलब जो उन्होंने अपनी शादी में पहनी हो वो साड़ी पहनता है। कोई कोई नए वस्त्र पहनता है, कोई कोई सिंपल ही साड़ी पहनता है। याद रखिए, इसकी जो पूजा विधि की जाती है इसमें काले और नीले रंग के वस्त्र नहीं पहने जाते। बाकी आप किसी भी प्रकार के कोई भी वस्त्रों का उपयोग कर सकते हो, नए वस्त्र पुराने वस्त्र, जैसे आपके वहां पे परंपरा रही हो। पूरा श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार में लोग कहते हैं दीदी हम श्रृंगार के सामान में फाउंडेशन हमारा अब एक्सपायरी हो गया है, हमारी सनस्क्रीन में एक्सपायरी हो गई है, हमारा ब्लश हमारा हाइलाइटर एक्सपायरी हो गया, इसका क्या करें। पहली बात, श्रृंगार के सामान में जो वो 16 श्रृंगार की पद्धति बोली गई है ना, इसमें हाइलाइटर और फाउंडेशन और जो भी चीजें फलाना ढिकाना होती हैं वो नहीं होती। श्रृंगार के सामान में हमारा सिंदूर आता है, बिंदी आता है, हमारा अलता मतलब पैर पे लगाने वाला महावर आता है, मेहंदी आती है, ठीक है ना, हमारी लिपस्टिक आती है, हमारी इस श्रृंगार के सामान में ये चीजें आती है, हमारी मेहंदी आती है, ठीक है। आप बोलो कि वो हमारा फाउंडेशन एक्सपायर हो गया दीदी हम उसका क्या करें, हमारा श्रृंगार का वो श्रृंगार के सामान में नहीं आता। लाइनर वाइनर श्रृंगार के सामान में नहीं आता। हाँ, काजल आपका श्रृंगार के सामान की श्रेणी में आता। तो ये चीज आप कीजिए, पूरा 16 श्रृंगार कीजिए। 16 नहीं हो रहा तो कम से कम 5 श्रृंगार एटलीस्ट, बिंदी, लिपस्टिक, काजल, हाँ, ये सब चीजें अवश्य और अवश्य लगाइए। अच्छे से तैयार हो जाइए। इस दिन बाल नहीं धोने होते क्योंकि इस दिन अमावस्या होती है। अब आप अराउंड 12-1 बजे के आसपास बट वृक्ष के पास पहुंच जाइए। जब आप बट वृक्ष के पास पहुंच जाओगे तो उसके बाद बट वृक्ष की सबसे पहले जल चढ़ाइए। सबसे पहली ही पद्धति होती है कि इस दिन बट वृक्ष मतलब बट वृक्ष की पूजा होती है, तो सबसे पहले आपने बट वृक्ष पे जल चढ़ा दिया। अब कोई कोई महिला इसी दिन पत्ते तोड़ती हैं, फिर पत्ते के ऊपर सामग्री रखती हैं, फिर पूजा अर्चना वगैरह करती है। ऐसा बच्चों नहीं होता है। इस दिन किसी भी वृक्ष के कोई भी पत्ते नहीं तोड़ते। वैसे भी अमावस्या पर वृक्ष से पत्ते तोड़ने पे आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। अमावस्या तिथि पर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। और अगर आप जिस वृक्ष की पूजा कर रहे हो उस वृक्ष को पहले दर्द दोगे, उसके बाद फिर उस वृक्ष की पूजा करोगे। ये कहाँ लिखा हुआ है? तो जो पत्ते टूटे हुए हैं उन्हीं पत्तों में आप थोड़े से चने रखिए, ठीक है ना, पहले उनको रोली लगाइए, थोड़े से चने रखिए। अगर आपके घर पे माता पार्वती और गणेश जी की कोई प्रतिमा है वो लेके जाइए। अगर माता पार्वती गणेश जी की प्रतिमा नहीं है तो 2 सुपारी लेके जाइए, उसमें सूत लगा के माता पार्वती गणेश जी को स्थापित कीजिए। पहले जल चढ़ाइए, फिर उनको स्नानम करके। और इस दिन ना काले वाले जो चने होते हैं उसका विशेष महत्व होता है। थोड़ी सी मिट्टी से माता सावित्री और सत्यवान जी ये जो होती है उनकी भी प्रतिमा बनाई जाती है। जो हमारा बट वृक्ष होता है, ठीक है ना, इसको भी आप थोड़ी सी चूड़ियां हो गई, सिंदूर हो गया, समर्पित अवश्य कीजिए, ठीक है ना। इसको आप सूत से कलावा कम से कम 7 परिक्रमा करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप कितनी भी कर सकते हो, कम से कम 7 परिक्रमा तो करनी चाहिए। 5 बट वृक्ष के पत्ते लगाइए, थोड़ा थोड़ा उसमें काले चने डालिए। गुलगुले, आपके वहां पे पता नहीं मीठे पुए को क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे मीठे पुए को गुलगुले बोला जाता है। थोड़ा सा गुलगुला पहले तो आप स्नानम करा दीजिए। उस पे काले चने थोड़े 5 पत्तों पे रखिए, फिर मीठे गुलगुले 5 पत्तों पे रखिए। एक एक बिंदी 5 पत्तों पे रख लीजिए। 5 पत्तों पे एक एक बिंदी रखने का, एक एक चूड़ी 5 पत्तों पे रख लीजिए, एक एक फ्रूट्स 5 पत्ते पे रख दीजिए। दीप प्रज्वलित कर दीजिए, दीपक चला दीजिए। थोड़े से चने हाथ में लेकर और सुपारी हाथ में लेके माता सावित्री और माता सावित्री की कथा सुन लीजिए। मतलब बट पूर्णिमा की भी एक कथा होती है, वो सुनिए आप। उसके बाद अर्ध दंडवत प्रणाम कीजिए और अब परिक्रमा स्टार्ट कीजिए। कम से कम 7 परिक्रमा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी परिक्रमा कर सकते हो। सूत वहीं पे लपेट दीजिए। अगर परिक्रमा करते करते सूत खत्म हो जाए तो फिर आप सूत को वहीं पे बांध कर दीजिए और परिक्रमा अपनी संपूर्ण अवश्य कीजिए। उसके तत्पश्चात आप पंखा अवश्य कीजिए। पंखा आपको जरूर करना होता है। बिसना, अगर बिसना नहीं मिल रहा तो जो आपने चुन्नी पहनी है उससे आप बिसना कर सकते हो। पंखा अवश्य, क्योंकि सत्यवान जी जब लेटे पड़े थे, उनके प्राण यमराज जी ले जा रहे थे, तो माता सावित्री उन पे बिसना कर रही थी, तो आप बिसना अवश्य कीजिए। उसके बाद माता पार्वती को सुहाग का सामान चढ़ाइए और माता पार्वती से सिंदूर अवश्य लीजिए। 3 बार पहले माता पार्वती को सुहाग का सामान चढ़ाया, फिर आपने सिंदूर लिया, फिर चढ़ाया, फिर सिंदूर लिया, फिर चढ़ाया, फिर सिंदूर लिया। इससे कहते हैं सुहाग लेना। माता देखो, आप हरतालिका तीज हो गई, हरियाली तीज हो गई, ठीक है ना, ये जो व्रत होते हैं ना, ये बेसिकली डेडिकेट होते हैं माता पार्वती को। ये सबसे अच्छे जिसे कहते हैं ना कपल माने जाते हैं भगवान भोले बाबा और माता पार्वती। और ये जितने भी सुहाग से संबंधित व्रत होते हैं तो इन्हीं की पूजा अर्चना वरना होती है। अब आपको अपने पेड़ को गले जरूर लगाना है, तो पेड़ को गले जरूर लगाइए। वहां पे कोई निर्धन है तो उनको ये दान अवश्य दीजिए। लास्ट टाइम मैंने देखा था कोई ना प्रसाद बांट रहा था, है ना, पूजा वगैरह करने के बाद किसी ने प्रसाद बांटा। अमावस्या पर
अपने घर के अलावा किसी और का कुछ भी खाने से बचना चाहिए अमावस्या पर। उसके बाद घर आने के बाद बट वृक्ष का जो पत्ता होता है वो एक लेके आते हैं, बट वृक्ष का जो फल होता है वो लेके आते हैं, वो खा के सबसे पहले पानी पीजिए। पहले अपने हस्बैंड के चरण जो है वो दबाइए, मतलब चरण को छुइए। उसके बाद अपने हस्बैंड का मुंह मीठा कीजिए, फिर अपने हस्बैंड से ही पानी वगैरह जो होता है वो पी लीजिए। फिर उसके बाद ये बट पूर्णिमा का जो व्रत होता है वो विश्राम हो जाता है। अब आपके यहाँ पे जैसी भी पद्धति से रहा जाता हो, आप ऐसी पद्धति से जरूर रहिए। इस वृक्ष में कोई कोई पूजा अर्चना वंदना करने के बाद पानी वगैरह पी के भोजन इत्यादि कर लेता है। लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बड़े सारे लोग इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। याद रखिए, बट पूर्णिमा पे अगर आपने कंसीव कर लिया, कोई भी अमावस्या पर अगर आप बच्चा कंसीव कर लेते हो तो वो बहुत अच्छा बच्चा नहीं बोला जाता। इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइम पे गर्म ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। कोई कोई सूर्यास्त के बाद भोजन इत्यादि करता है और कोई कोई अगले दिन व्रत का पालन करता है। तो आपके घर के यहाँ पे जैसे भी रूल्स रेगुलेशन हो, आप वैसा मना सकते हैं। आप सभी को बट पूर्णिमा की अनंत और बट सावित्री की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? हर कुंडली मिलवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपनी कुंडली मिलवानी है किसी से तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। आपका जीवन साथी कैसा होगा ये जानने के लिए संपर्क कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ में आपस नहीं बन रही है तो कौन से ग्रह नक्षत्र प्रभावित है ये जानने के लिए संपर्क करें। विवाह का योग कब है? शादी का योग कब है? संतान प्राप्ति का योग कब है? बिजनेस चलते चलते रुक गया है? कौन सा ग्रह प्रभावित हो रहा है? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। इस नंबर में मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए प्रोवाइड कराया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि।